हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 8 चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं नए सिलेबस के हिसाब से ना, न्यू बुक। अभी इससे पिछले वाले वीडियोस में आप जाके देख सकते हो, हमने कॉन्सेप्ट पार्ट पूरा समझाया है टॉपिक बाय टॉपिक। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सॉल्यूशन यूज्ड इन वोल्टेइक सेल, है ना। तो वोल्टेइक सेल हो, ड्राई सेल हो, किसी में भी जो सॉल्यूशन यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? ठीक है। अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक का, है ना। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होगा वो बिहेव कैसे करेगा? अगर करंट कैरी कर रहा है तब कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रो मैग्नेट, है ना। ड्राई सेल जो है वो लेस पोर्टेबल है एज कंपेयर टू वोल्टेइक सेल। भाई कैसे? ड्राई सेल में तो छोटा सा होता है और वोल्टेइक सेल में क्या होता है? पूरा बीकर होता है, 2 इलेक्ट्रोड होता है, ऐसे वायर निकले होते हैं। इस वायर को जिससे निकालो आप, लगाओ मोटर से, लगाओ एलईडी से, लगाओ लैंप से, लगाओ, वो ग्लो करेगा। ये तो पोर्टेबल तो है नहीं, एकदम ध्यान से हाथ में लेके चलना पड़ेगा इसको। तो ये तो फॉल्स हो गया। A coil becomes an electromagnetic only when current flows through it। सही बात है, जब तक कॉइल ही रहेगा जब तक उसमें से क्या फ्लो ना हो? करंट फ्लो ना हो। ठीक है, तो ट्रू है। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूजिंग अ सिंगल सेल attract more iron paper clip than the same electromagnetic with a battery of 2 cell। जितना सेल बढ़ाओगे उतना जो है कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, उतना अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसकी स्ट्रेंथ किस किस पे थी? कॉइल, कितना कॉइल है उस पे, कितनी बैटरी आपने यूज करी है उस पे, है ना। वैसे कॉइल का मटेरियल के ऊपर भी होता है, इसके अंदर आपने कॉइल के अंदर जो है वो आयरन रॉड डाला है तो और स्ट्रांग हो जाएगा। बट इस केस में थर्ड वाले पॉइंट के लिए क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स। अगर एक बैटरी के कंपैरिजन में मैं 2 बैटरी डालूंगा तो वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा और वो ज्यादा क्लिप को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है ना। 2 ऑप्शन दिए हैं कि एक नाइक्रोम वायर में से थोड़ी टाइम के लिए करंट फ्लो करवाऊंगा तो क्या ये गर्म हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, गर्म हो जाएगा। और मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड, कि इसके नीचे अगर मैं कोई मैग्नेटिक कंपास डालूंगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा। अब डिफ्लेक्ट क्यों होगा? क्योंकि करंट कैरिंग वायर जो है वो एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करती है। वीक होगा क्योंकि उतना कॉइल नहीं है इसमें, है ना। तो बट होगा, है ना। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर में रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस होगा तो क्या होगा? हीट होगा। दूसरे वाले का रीजन क्या है कि भाई करंट कैरिंग वायर जो है ये एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो दोनों की दोनों सही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करो। ठीक है। तो पहला क्या है? वोल्टेइक सेल। अब वोल्टेइक सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, किसकी वजह से होती है? केमिकल रिएक्शन की वजह से होगी। इलेक्ट्रोलाइट और रॉड्स जो है आपस में रिएक्ट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन से होगा। इलेक्ट्रिक आयरन क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके फिनोमिना को यूज करके। माइक्रोम वायर किसके लिए सूटेड है? हीटर के लिए सूटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पे काम करता है? वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका हो गया, है ना। अब पांचवा क्या कह रहा है? कह रहा है कि नाइक्रोम वायर जो है कॉमनली यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं भाई, हीटिंग एलिमेंट में गुड कंडक्टर यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा बैड कंडक्टर यूज करेंगे। एक करंट पे हीट ज्यादा जनरेट करेगी, सही बात है, इसलिए इसको यूज करते हैं। चीपर है भाई, चीपर होगा उससे ऐसा मतलब थोड़ी है कि उसको हीटिंग एलिमेंट में यूज कर लेंगे।
इंसुलेटर में तो है ही नहीं, इंसुलेटर वाले तो कोई बात ही नहीं है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीटिंग डिवाइस जो आप यूज कर रहे हो, हीटर यूज कर रहे हो, स्टोव यूज कर रहे हो, इसको ज्यादा कन्वीनियंट मतलब इजी टू यूज माना जाता है एज कम्पेयर टू किसके? जो पहले लकड़ी जलाते थे, चारकोल जला के जो हीटिंग प्रोड्यूस करते थे। इसका रीजन देना है हमें, है ना। इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा कि भाई जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस है उसको कंट्रोल करना आसान है। एक स्विच बंद करो, बंद हो गया, है ना। जो कन्वेंशनल हीटिंग मेथड्स थे, जैसे गांव में चूल्हा जलाना या फॉसिल फ्यूल कोई बर्न करना या कोयला जलाना, कंट्रोल उसका इतना आसान नहीं होता था, है ना, कि बंद कर दिया फिर भी एक एक दिन तक वो जलता जा रहा है ना, कहीं फेंक दिया वहां आग लग गई, स्मोक बहुत ज्यादा होता था। ठीक है। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि जो इंडोर पॉल्यूशन है, जो धुआं है, स्मोक है, जो पुराने ज़माने में लोगों को जल्दी, जो लेडीज़ होती थी वो ज़्यादा बीमार पड़ती थी इसकी वजह से, वो अब कम हो जाएगा इससे, है ना। तो दो बेनिफिट हो गए, एक तो सेफ्टी हो गया, कंट्रोल हो गया ज़्यादा, और इंडोर पोल्यूशन जो है वो बहुत कम हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप जाओ फिगर 4.4 में, है ना, और फिगर 4.4 में जाके आप देखो कि जो कंपास रखा गया है कॉइल के आसपास वो डिफ्लेक्ट होता है, और एक एरो बनाओ डायग्राम में इलेक्ट्रिक करंट का पाथ दिखाने के लिए। पहला चीज ये बोला करने के लिए आपको। दूसरा ये बताओ कंपास निडल मूव क्यों हुआ जब करंट फ्लो हुआ तो। तीसरा बताओ कि क्या होता अगर आपने बैटरी के टर्मिनल रिवर्स कर दिए होते, बेसिकली करंट फ्लो की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट कर दी होती। अब इसका डिटेल आंसर देखते हैं। दोनों क्वेश्चन को और फिगर 4.4 को मैं आपके पास यहाँ पे लेके आ गया। अब इसके आंसर देखते हैं। पहले पार्ट का आंसर, पहला पार्ट क्या कह रहा है कि एक एरो बनाओ, उस एरो से दिखाओ कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 4.4 का ये वाला इमेज, ये वाला इमेज देखना है, और इसमें इधर है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, इधर है आपका नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। इसमें करंट ऐसे जाएगा और यहाँ से इस तरीके से निकलेगा। तो ये तो हो गई करंट की डायरेक्शन। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? पार्ट 1 के लिए आप ये आंसर लिख सकते हो। और ये क्या होगा, लिखोगे क्या आप कि करंट ऑलवेज, है ना, फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि कंपास नीडल क्यों डिफ्लेक्ट करेगा जब इसमें करंट फ्लो करेगा। तो ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा कि वेन एवर, है ना, वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट passes through इलेक्ट्रिक वायर और इलेक्ट्रिक कॉइल, तो क्या होगा? इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ड्यू टू विच देयर विल बी डिफ्लेक्शन। देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल। ठीक है।
तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड देखो, समझने की बात क्या है कि जो इलेक्ट्रिक नीडल है, इलेक्ट्रिक नीडल सॉरी कंपास का जो नीडल है, कंपास का नीडल कैसे काम कर रहा है, पोल की तरह, कि अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो इसमें अगर ये पोल है, मान के चलो कि अगर ये साउथ पोल है ना, अगर ये साउथ पोल है मैग्नेट का, और ये करंट फ्लो करने पे इससे अट्रैक्ट हुआ, तो ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल होगा क्यों, और साउथ पोल को अट्रैक्ट किया क्यों, क्योंकि एक डायरेक्शन थी करंट के फ्लो करने की, और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उस पर डिपेंड करेगा क्या, आपका जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके पोल्स किधर बनेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ये डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, है ना, कि ये नेगेटिव की बजाय ये पॉजिटिव हो जाए और ये पॉजिटिव की बजाय ये नेगेटिव हो जाए, तो करंट फिर ऐसे फ्लो करेगा, है ना। करंट फ्लो करने की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, तो करंट कैसे फ्लो करेगा। अब अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ये जो नॉर्थ था ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो अगर ये साउथ हो जाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करने की जगह अब क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये हट जाएगा और यहाँ पे कौन सा पार्ट आ जाएगा, ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं एक बार आंसर। तो क्या कह रहे हैं, अगर आपने टर्मिनल रिवर्स कर दी तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो मैग्नेटिक पोल्स जो बनेंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। अगर पोल रिवर्स हो जाएंगे तो जो ये कंपास के नीडल को जो है अट्रैक्ट कौन से वाले को करेगा, अपोजिट वाले को। तो जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अभी वो साउथ को अपने पास खींच रहा था, फिर क्या करेगा, वो नॉर्थ को अपने पास खींचेगा। ठीक है, अभी हमने 7 क्वेश्चन कर लिए, बाकी के 4 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। वीडियो क्लोज करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हो और अ, तो प्लीज़ मेंशन यूपीआई पे आप हमें डोनेशन देके हेल्प करें, ताकि हम और लोगों की हेल्प कर पाएँ। इसमें हमने अपना ईमेल और टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है। अगर आपको हमारे से कोई 1 टू 1 क्लासेस चाहिए, आप हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहते हो, कोई चैप्टर का नोट चाहिए आपको, कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप हमें इस ईमेल पे या टेलीग्राम लिंक पे मैसेज डाल के हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।